कोरोना का खौफ अभी कम भी नहीं हुआ कि ब्लैक फंगस ने कई सवाल पैदा कर दिए। सवाल ये कि ये इन्फेक्शन उन्हीं लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है जो कोरोना पॉजिटिव है या पॉजिटिव थे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये नाक की नालियों, आंख, दिमाग और फेफड़ों को मुतासिर करता है और वो लोग जिनका इम्यून पावर कम है इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस सिलसिले में हुकूमत ने डॉक्टरों को खास हिदायत भी दी है कि जेर इलाज मरीजों पर खास नजर रखी जाए। इस बीमारी की वजह से लोगों की बीनाई खत्म हो जाती है और दीगर कई संगीन तिब्बी पेचीदगियां भी पैदा हो जाती हैं, जिसके सबब इनकी मौत भी वाक़ हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक आंखों में सूजन और नाक में स्याह फफूंदी जैसे इब्तिदाई अलामतें दिखाई देने के बाद फौरन डॉक्टर से रुजू होना चाहिए और इलाज शुरू कर देना चाहिए। बुखार, खांसी, सर दर्द, सांस लेने में परेशानी, खून की कै, दांतों में दर्द, सीने में तकलीफ भी ब्लैक फंगस की इब्तिदाई अलामतें बताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में ब्लैक फंगस के सैकड़ों मुतासिरीन का इलाज चल रहा है और इनमें मुतादिद अफराद की जान बचाने के लिए इनकी आंख तक निकालनी पड़ी है। माहिरीन इसको लेकर काफी तशवीश में है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर SNS यादव जो कि साबिक चीफ मेडिकल ऑफिसर है लखनऊ से, अब थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर बीना जद लेबोरेटरी मेडिसिन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाली है। डॉक्टर नरेश चावला नायब सदर दिल्ली मेडिकल काउंसिल और मेडिको सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, ये भी अब से थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ने वाली है। डॉक्टर बीना जद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोरोना का खौफ अभी कम भी नहीं हुआ कि ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी, कई सवाल पैदा कर दिए इसने। हेलो डॉक्टर बीना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी जी, आवाज आ रही है जी। जी, मेरा सवाल यह था कि कोरोना का खौफ अभी कम भी नहीं हुआ कि ब्लैक फंगस ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। जी जी जी, देखिए, हमारे इर्द गिर्द एक इनविजिबल वर्ल्ड है, इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स, राइट। जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, ये हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, बट ऊपर वाले ने हमें एक इम्यूनिटी दी हुई है कि हम इन माइक्रोब्स के अगेंस्ट डटे रहे। अदरवाइज ये माइक्रोब्स हमेशा हम पे अटैक करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं। वैसे ही हमारा ये ब्लैक फंगस है, ये ब्लैक फंगस हमारे इर्द गिर्द होता है, सॉइल में होता है, एनवायरमेंट में होता है, पानी में होता है। मुझे याद है जब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते थे, ये एज ए लैब कंटामिनेंट ग्रो करता था। ये हमेशा इस अपॉर्चुनिटी की खोज में होता है कि ये कब हम पे अटैक करे, और वो अपॉर्चुनिटी इसको तब मिलती है जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जब हम एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट कहलाते हैं। और ये कोविड-19 की बीमारी ने हमें एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट बना दिया होता है, इसीलिए ये फंगस हमारे पे इसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे पे अटैक करने की। ब्लैक फंगस जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूकर कहा जाता है। बिल्कुल, डॉक्टर स्वाति भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सवाल यह है कि ब्लैक फंगस को लेकर अब लोग परेशान हैं, सैकड़ों लोग मुतासिर हैं, इनका इलाज जारी है। कितना खतरा है? जितना कोरोना से खतरा था, क्या इससे भी उतना ही खतरा है? इतना खतरा तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन कुछ वर्ग हैं जिसको कि ज्यादा खतरा है और उनमें हमें सचेत रहने की ज्यादा जरूरत है। जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रही थी कि ये एक ऐसा फंगस है जो हमारे इर्द गिर्द होता है। अगर कहीं कपड़े घर में नमी के कारण जो है उनमें देखेंगे आप, ये फंगस ग्रो कर जाती है। कोई सामान खाने का है जो सड़ा होता है, या हमारे आसपास अखबार हैं ऐसे जहां हल्की नमी है, तो ये एक ऐसा फंगस है जो ज्यादातर आसानी से घरों में इन चीजों के ऊपर उगता रहता है। लेकिन जब अगर हम अभी देखें, अगर कोरोना के समय में हम देखें कि कुछ ऐसा वर्ग है जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आईसीयू जिनको ट्रांसप्लांट लग चुका है, पहले हो चुका है, वो वाले हैं, या कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, तो ये कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो
कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे होते हैं, लंबे समय से स्टेरॉइड्स पर होते हैं, तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती जैसे कि आमूमन तौर पे किसी और व्यक्ति की होती है। साथ में जब हम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स और बढ़ जाते हैं, और स्टेरॉइड्स जो है दो धारी तलवार है। एक तरफ जहां कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, वहीं ये हमारे इम्यूनिटी लेवल को भी जो है थोड़ा सा वीक कर देते हैं। तो इन सिचुएशंस में अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा इम्यूनोसप्रेस हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इस फंगस को मौका लग जाता है और फिर वो उन लोगों को परेशान कर सकता है जिसकी मैंने अभी जिक्र करी। इसीलिए इसको पहचानना जो है, समय से पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर किसी के आधे चेहरे में बहुत दर्द हो रहा है, या आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, या आपको धुंधला दिख रहा है, या आंखें बहुत ज्यादा सूज गई हैं, या बहुत सरदर्द है, या नाक की टिप पर आपको जो है पता नहीं चल रहा है, अगर आप छू रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने वहां पर छुआ है, या काले काले आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं, या नाक से काले आपके क्रस्ट निकल रही है, या थ्रोट में आपके काला क्रस्ट हो रहा है, तो ये सभी चीजें, क्योंकि इसका नाम ब्लैक फंगस इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये काले काले क्रस्ट बनाता है और चेहरे पे भी काले काले धब्बे आ सकते हैं। तो ये जो अगर आपको इस तरह का कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आपको तुरंत सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको जितनी जल्दी हम रोक लें उतना अच्छा है, वरना ये बहुत तेजी से फैलता है। और आपको अपने डॉक्टर से संपर्क में आ जाना चाहिए ताकि वो आपको सजेस्ट करें कि आगे इसके लिए क्या। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, मेडिकल साइंस में क्या इसका इलाज मौजूद है? जिस तरह से कोरोना को लेकर अभी कोई इलाज मौजूद नहीं है, वैक्सीन अभी आई है, मेडिसिन कोई नहीं है, तो क्या इसके लिए कोई मेडिसिन मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एंटी फंगल मेडिसिन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। साथ ही में हम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है, वो भी एक उपाय हमारे पास है। जरूर इससे हमने मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई देखा है, लेकिन अगर समय से ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो फिर हम लोग बचा लेते हैं लोगों को और इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आप लापरवाह रहेंगे और बहुत लेट स्टेज में आएंगे तो हमने लोगों की आईसाइट भी जाते हुए देखी है इसकी वजह से, और कई बार ऐसी सर्जरीज करनी पड़ती है कि पूरा पूरा जबड़ा निकालना पड़ जाता है। तो ये दिक्कतें आ सकती हैं अगर हम इसको नजरअंदाज करें। एक बात यहाँ और ये कहना चाहूंगी कि दो लोगों में हम ज्यादातर ऐसा देख रहे हैं, एक ऐसे लोग जो कि ऑक्सीजन पर हैं और अगर उनके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होता है वो अगर साफ नहीं है तो वहां पे भी ये फंगस जो है ग्रो कर सकती है। और दूसरा जो घर जा रहे हैं ठीक होकर के, वो अगर अपने शुगर लेवल्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, स्टेरॉइड की मेडिसिन उनको घर में भी दी गई है खाने के लिए, तो ये एक ऐसा वर्ग है जिसमें भी हम इस तरह की परेशानी देख रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर वीना जद, आपके पास आना चाहूंगा। ये इन्फेक्शन उन्हीं लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है जो कोरोना पॉजिटिव हैं या पॉजिटिव थे और अच्छे होकर घर को लौट आए। जो पॉजिटिव थे वो अच्छे होकर अगर घर को लौट आए हैं तो वो खुलेआम घूम रहे हैं कि हम एक बार पॉजिटिव हो गए, अच्छे हो गए, अब हमको कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये बीमारी उनको ही ज्यादा लग रही है। जी जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर स्वाति ने अभी बोला कि जब एक कोविड का ट्रीटमेंट चलता है जिसका जो एक ट्रीटमेंट स्टेरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन स्टेरॉइड से हमारी इम्यूनिटी भी बहुत डाउन हो जाती है। जब ये पेशेंट्स घर जाते हैं और ये अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, इसमें उस फंगस को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उन पे अटैक करने के लिए। जो भी जैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में हम मास्क की बात करते हैं या पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, ये सिर्फ तब तक नहीं है कि जब तक हमें कोविड 19 नहीं हुआ है। अगर हमें कोविड 19 हो गया है, हम ठीक होके घर भी गए हैं, तब भी हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पहले भी और बाद में भी हमें मास्क पहन के रखना है। जैसे एडवाइजरीज निकली है कि फुल शर्ट्स पहननी है, ट्राउजर्स पहनने हैं, शूज पहनने हैं, क्योंकि ये जो फंगस है ये हमारे सॉइल में, हमारे इर्द गिर्द, पानी में कहीं भी होता है। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़ चुके हैं। आप नायब सदर दिल्ली मेडिकल काउंसिल के और नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। आपका स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपसे एक सवाल यह है कि ब्लैक फंगस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उन लोगों के ज्यादा खतरा है जिनका इम्यून पावर काफी कम है, कैसे बचा जाए डॉक्टर साहब इससे? मैं आपको दोबारा बता दूं जनाब कि इसको हम इंग्लिश में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये उन मरीजों को होता है जो ज्यादातर डायबिटिक्स हैं और अनकंट्रोल्ड हैं। उनको कोरोना हो जाता है तो कोरोना के बाद वो रिकवर कर जाते हैं। जब वो रिकवर भी कर जाते हैं तो उसके बाद इसका खतरा और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इस रिकवरी में एक स्टेरॉयड नाम की दवाई होती है जिसकी की हैवी डोजेज
नसों में भी दी जाती है और मुंह से भी दिया जाता है। और प्लस इन लोगों को ऑक्सीजन मिलती है जो आईसीयू में एडमिट होते हैं, तब इनको इनहेलेशनल थेरेपी या बाइपेप लगा दिया जाता है। तो ये फंगस उस टाइम अनकंट्रोल्ड शुगर होने की वजह से उनके अंदर कंट्रोल जाता है। मरीज बड़ी, कहते हैं ना, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, मरीज बड़ी खुशी की घर वापस आ जाता है कि मैं बच गया। घर आके उनका अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लिया होता है तो उसमें फंगस कहीं ना कहीं उनके अंदर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, 3-4-5 दिन बाद ही मरीज को स्टेरॉयड के इंटेक की वजह से उनकी अंदरूनी शक्तियां बहुत कम हो जाती हैं और उनका शुगर अनकंट्रोल्ड होता है। तो वो उनको नाक के आसपास कुछ धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, नाक स्टफीनेस या बंद होना शुरू हो जाती है, नाक में से कोई तरल पदार्थ आना शुरू हो जाता है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। वो यही चीज बढ़ते बढ़ते आंखें लाल हो जाना, वो आंखें बिल्कुल बंद होना शुरू हो जाती है। तो हमें क्या बनता है, एक तो जो क्लिनिशियन है यानी कि जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसको शक की नजर बनाए रखनी चाहिए, और मरीज को भी ऐसे होने के बाद कुछ होए तो उसको फटाफट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन की, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, इसमें ये फंगल इन्फेक्शन है, ये कोई नया कोरोना नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। इसका जो डेथ रेट है बहुत ही ज्यादा है, यानी कि अगर हो गया अच्छे से तो बचने के चांसेस सिर्फ 100 में से 40-50 बच जाते हैं। तो इसके लिए बहुत जल्द डॉक्टर के पास रिपोर्ट किया जाए। इसका इलाज है, एक ही दवाई है जो इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन है, जिसके अपने साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रिवेंशन ही इसका इलाज है, यानी कि डॉक्टर जब डिस्चार्ज करे तो मरीज को जाने से पहले अच्छी तरह वार्निंग देके भेजे कि ऐसा कुछ हो तो आप बताइएगा। दूसरा, उसके शुगर के कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान दिया जावे, उसकी हाइजीन पे ज्यादा ध्यान दिया जावे, नमी वाले जगहों पे वो ना जावे, और ये नहीं कि घर जाके सोते रहते हैं, कुछ चलेंगे तब जाकर उनका शुगर ठीक होगा। प्लस मरीज को ऐसी कोई भी तकलीफ हुए वो फटाफट डॉक्टर के पास रिपोर्ट करे। अभी तो ये महाराष्ट्र में ज्यादा केस हुए हैं, गुजरात में ज्यादा केस हो रहे हैं, कुछ यूपी में भी आए हैं और कुछ बिहार में भी आएंगे। लेकिन चूंकि आप देखिएगा पिछली लहर के मुकाबले में ये 3-4 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो जितने स्टेरॉयड, अब सबको पता चल गया है कि स्टेरॉयड से ज्यादा इंसान बचता है, ऑक्सीजन से बचता है। तो ऑक्सीजन से तो बच गया, स्टेरॉयड के ओवर यूज से, ज्यादा इस्तेमाल से ये तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। डॉक्टर नरेश, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूंगा, क्या ये छूने से भी बढ़ता है? अगर कोई संपर्क में दूसरा व्यक्ति आता है या उस जगह को टच करता है तो क्या उसको भी असर होगा इससे? नो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ उसी अपने मरीज से है जिसका कि शुगर 300, 400, 500 जा रहा है, जो कि स्टेरॉयड की वजह से बढ़ गया है। दूसरा, जिस टाइम उसको सांस, जो टाइम उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, तो ऑक्सीजन में देखा हुआ है छोटी सी पानी की बोतल लगी होती है, उसमें पानी की हाइजीन का ख्याल रखा जाए। फंगल इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? फंगल इन्फेक्शन पानी से आएगा और नमी से आएगा और अनहाइजीन यानी कि नॉन हाइजीनिक एटमॉस्फेयर से आएगा। तो इन सब चीजों को बहुत ही तरीके से देखा जाए, क्योंकि पहले लोग जागरूक नहीं थे। अब डॉक्टर को भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो आईसीयू में, और जो मरीजों को अगर कुछ होगा तो अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। जो नहीं कि घर जाके लेटे पड़े हैं, इट खुलते बैठते नहीं है। स्टेरॉयड से भूख बढ़ जाती है, स्टेरॉयड से खाना ज्यादा शुरू कर देते हैं। स्टेरॉयड से क्या होता है कि जो उनकी शुगर की दवाई की डोज बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। मैं बार बार कहते हूँ, इलाज से बचाव ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर एस.एन.एस. यादव, साबिक चीफ मेडिकल ऑफिसर है लखनऊ के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादव जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। ब्लैक फंगस के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। जो मरीज कोरोना पीड़ित हैं उनको ज्यादातर एंटी फंगल डोज दी जाती है, जिसकी वजह से उन पर ज्यादा असर हो रहा है। कैसे इससे बचा जाए? जो मरीज डिस्चार्ज होता है अस्पताल से, उसको क्या क्या सुझाव दिया जा सकता है? देखिए, जो आप ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की भी चर्चा हो रही है, आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा, यहाँ लाइट चली गई थी। तो इसमें मुख्य चीजें यह है कि बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। बचाव के लिए कि जब तक ऑक्सीजन की कमी न हो तब तक कार्टिसोन नहीं देना चाहिए। कार्टिकोस्टेरॉइड, चाहे मेड्रॉल, चाहे डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। बचाव के लिए शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रखिए, खास तरीके से उन मरीजों की जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही कम है, उनको खास तरीके से एहतियात बरतना चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूं, मास्क का प्रयोग ही इसमें एक बचाव का अच्छा तरीका है, क्योंकि ये फंगस माउथ में होते हैं, जमीन में होते हैं, धूल में, गर्दे में होते हैं, सड़े हुए फलों में होते हैं।
जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो हम पानी बदलते हैं इससे होता है। ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे मरीज से फंगस का इन्फेक्शन नहीं फैलता है। ये जानलेवा बीमारी है, इसमें 50% तक मॉर्टेलिटी है। इलाज भी है तो बहुत ही महंगा इलाज इसका है, 14-15 दिन तक एंटी फंगल देते हैं, वो भी कोई गारंटी नहीं है। इसमें सर्जरी करते हैं, आंखों की रोशनी जा सकती है, तो इसके सारे कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए हमेशा म्यूकोरमाइकोसिस को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो ही जैसा कि लक्षण अभी बताया गया है, वो लक्षण आवे उन मरीजों को तुरंत ही उचित चिकित्सालय में, जहां स्पेशलिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, सर्जरी के हो, इंटर्निस्ट हो, ENT सर्जन हो, ऐसे जगहों पर तुरंत उसको भर्ती करके उसका तत्काल इलाज, एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर बीना, आपके पास आना चाहूंगा। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, दूरी, सैनिटाइजर, इसका हम लगातार एहतमाम भी कर रहे हैं और एहतियात भी कर रहे हैं। इसके लिए ब्लैक फंगस के लिए भी क्या यही चीजें जरूरी हैं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बोला कि एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पहले भी, कोविड होने से पहले भी और कोविड होने के बाद भी, इनफैक्ट ये अब हमें अपना एक बिहेवियर ही बनाना पड़ेगा। हमें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा इस चीज के लिए। और जो बच्चे अब छोटे यंगस्टर्स हो रहे हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि ये बिहेवियर अब चलाना ही है। दैट इज मास्क बहुत जरूरी है। और जब भी कभी ऐसी जगह पे जाएं, जैसे सॉइल में जाएं या फार्मर्स काम करते हैं, लंबे शूज पहने, ट्राउजर्स पहने, लंबे स्लीव्स पहने, क्योंकि ये जो फंगस है ये हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड प्रिकॉशंस आर वेरी नेसेसरी फॉर दैट। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, मिट्टी से, सड़ी सब्जियों से, गंदे पानी से ये फैलता है, जिस तरह से सभी हमारे डॉक्टर बता रहे हैं। अगर ये गांव में बढ़ गया, गांव में फैल गया, क्योंकि कोरोना के कंट्रोल करना गांव में काफी मुश्किल हो रहा है, तो अगर ये गांव में ज्यादा फैल गया तो कितना मुश्किल होगा इसको कंट्रोल करना? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इसीलिए जिस तरह के आप प्रोग्राम्स चला रहे हैं, ये लोगों को देखने चाहिए कि क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं। और वहीं देखिए, ये भी समझना जरूरी है कि ये फंगस हमारे शरीर में घुसता कैसे है। ये फंगस दो ही तरीके से हमारे शरीर में घुस सकता है। एक तो मुंह और नाक से घुस सकता है, दूसरा अगर आपके शरीर पर कहीं कट्स लगे हुए हैं तो वहां से भी ये वायरस, ये फंगस जो है ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए खास तौर से इस बात का भी ध्यान रखें कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और जिस वर्ग की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इनको अगर कहीं शरीर में कट्स लगे हुए हैं तो उसको भी अच्छे से साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए, ताकि वहां से ये नासूर ना बने और वहां से ये अंदर ना घुसे। इसीलिए जैसे अभी एक पैनलिस्ट भी हमारी बोल रही थी कि लंबे कपड़े, जैसे बोले जा रहा है कि ट्राउजर्स पहनिए, फुल स्लीव्स की शर्ट्स वगैरह पहनिए, ये खासतौर से गांव वालों के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो लोग मिट्टी में काम करते हैं, उनका वही पेशा भी है। तो ऐसे में उनको संभावनाएं ज्यादा होंगी संक्रमण होने की। तो अगर वो इन चीजों का ध्यान रखें, और ये इसलिए है क्योंकि शरीर पे कहीं ना कहीं कट्स लग जाते हैं, और ऐसे में अगर आपने कपड़े ठीक से नहीं पहने हैं, खुले हुए हैं आपके अंग, तो वहां पर आपको उससे कट से इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज, मास्क लगाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये मुंह और नाक से ही अंदर घुसता है। तो अगर हम मास्क लगा करके अपना काम करेंगे और अगर हम हाथ में ग्लव्स और पहन ले तो कहीं ना कहीं वो हमें और ज्यादा सुरक्षा देगा। अगर आप ग्लव्स नहीं पहन सकते तो जैसे हम कोविड के लिए पहले बोल रहे थे कि उन हाथों को अपने आंख, नाक और मुंह में लगाने से बचे, जब तक कि आप उनको अच्छे से साबुन से धो नहीं लेते हैं। तो अगर हम इतनी सी बातों का ध्यान रखें, और एक बड़ी कॉमन चीज जो हमने लोगों में देखी है, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं और डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर बढ़ने लगती है और अगर उन्हें बोला जाए कि आप इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाइए, और खासतौर से अभी जब स्टेरॉइड से बढ़ती है शुगर, तो हमने देखा है कि इंसुलिन से सबसे अच्छा कंट्रोल आता है। लेकिन लोग इंसुलिन लगाने से बहुत घबराते हैं, उन्हें लगता है कि अगर अब इंसुलिन लगाई तो जिंदगी भर लगानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं बहुत खौफ है लोगों के मन में। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इंसुलिन एक बहुत अच्छी दवा है जो हमारे शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। इसलिए इसे लेकर के हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए, इसे लेकर के हमारे मन में डर नहीं होना चाहिए। और ऐसा कभी नहीं होता कि एक बार इंसुलिन शुरू हो गई तो हमेशा चलती रहेगी। बाद में जब शुगर कंट्रोल हो जाएगी आपकी, तो हम वापस दवाइयों के ऊपर आपको लेकर आ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इन बड़ी बड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज्यादा अच्छा है कि आप इंसुलिन का सेवन करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर चावला, आपके पास आना चाहूंगा। जब कोरोना लास्ट ईयर शुरू हुआ था उस वक्त भी ब्लैक फंगस के कुछ केसेस सामने आए थे, लेकिन डॉक्टर ने शायद इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोरोना
के केसेस ज्यादा आ रहे थे या इमरजेंसी उधर ज्यादा थी, लेकिन अब एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रही है ये। देखिए जनाब, ये मान के चलिएगा पिछली बार हमारे पूरे हिंदुस्तान देश में 95 से 98,000 केस मैक्सिमम हुए थे, वो आज के 2 दिन पहले तक हम 4.25 लाख तक पहुंच गए थे। इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो मिनिमम 4 टाइम्स है। जितनी प्रॉब्लम ज्यादा उतनी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहूंगा कि जो ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस है, ये लार्जली अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नाम की कंडीशंस में होता है। ऐसे पेशेंट, जो पेशेंट भी इनको कोविड-19 होवे, उनको डॉक्टर शुरू से वार्न करके रखे। अच्छा डायबिटीज कंट्रोल बहुत जरूरी है, हाइजीन जरूरी है। अगर ये 2 चीजें हमने हो गई तो म्यूकोरमाइकोसिस या तो होगा नहीं या बहुत ही कम होगा। इसलिए जब पेशेंट ऐसा चीज करवा के डिस्चार्ज हुए तो बाकायदा डॉक्टर, जो वहाँ के यूनिट के डॉक्टर्स हैं, वो उसको बता दें कि आपको ऐसा कुछ हो तो आप हमें फटाफट रिपोर्ट करो। ये कंडीशन इतनी खतरनाक है कि नाक से हाथों हाथ आंखों में आ जाती है, वो आंख के दोनों डेले निकालने पड़ जाते हैं, यानी कि विजन तो गई जी जी, और उसके ऊपर जान के लाले। और बिकॉज जैसे कि डॉक्टर बता रहे थे वो कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एम्फोस्टाइसिन है, जो कि आईवी देना पड़ता है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, और इस दवाई के अपने साइड इफेक्ट थोक के भाव है। तो एज जबकि मैडम ने भी जैसे कहा था, डॉक्टर महेश्वरी ने, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितना हो सके इसको हम ना होने दें। अदरवाइज तो वही बात हो गई ना, बड़ी बीमारी ने तो छोड़ दिया, छोटी ने घेर लिया। तो इसके लिए हर डॉक्टर को वार्न करके भेजा जाए, ऐसा आपको कुछ भी होवे उसको कंट्रोल करिएगा। प्लस शुगर का अच्छा कंट्रोल, अगर आप ठीक हो गए हैं तो आप ये नहीं कि घर जाके आप सोते रहते हैं, आप थोड़ा सा वॉकिंग कीजिएगा, थोड़ा रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कीजिएगा, अलोम विलोम कीजिएगा, थोड़ा योगा कीजिएगा। इन सबसे आपका शुगर डाउन जाएगा। अगर आपका शुगर 400-500 जा रहा है और साथ में आपके अंदर म्यूकस घुस चुका है, तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर म्यूकोरमाइकोसिस अपना बुरा रूप भी लेगा और क्या होगा हमें नहीं मालूम। इसलिए जितना हो सके वार्निंग देके मरीज को भेजा जाए कि ये सब ये करना है, चाहे उसके लिए उसको एंटी डायबिटिक ओरल ड्रग्स हो, चाहे इंसुलिन से हो। अगर ऐसा किया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तकलीफ से तो हम बच सकते हैं। अब बुराई क्या है कि जो स्टेरॉइड नाम की दवाई है, जो कि इसका नाशक है, जो बढ़ाती है इसको, वो उसको हमें एज ए लाइफ सेविंग मेडिसिन देना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट का HRCT में स्कोर 10 से ऊपर जा रहा है तो जान बचाने के लिए उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, मरीज वैसे नहीं मर जाएगा निमोनिया से। तो स्टेरॉइड की डॉक्टर यादव आपके पास आना चाहूंगा, डॉक्टर यादव आपके पास आना चाहूंगा। जो दूर दराज के गांव हैं, जहां के लोगों को कोरोना के बारे में ही सही से नहीं मालूम, जो भी एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार नहीं करता, ब्लैक फंगस से उनको कैसे बचाया जाए, उनको किस तरह से एहतियाती तदाबीर जो है वो बताई जाए, इस ताल्लुक से अगर कुछ बताना चाहें आप। देखिए, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। पहले भी मैं बताया चाह कि मास्क बहुत बड़ा एक हथियार है इससे बचने के लिए। और जो कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं, खास तरीके से जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिनमें डायबिटीज है, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, डायबिटीज को हर हालत में कंट्रोल करना है, चाहे इंसुलिन से कंट्रोल करो या ओरल से करो। इंसुलिन हमेशा इन्फेक्शन के समय इंसुलिन ही ड्रग ऑफ चॉइस है। इंसुलिन को प्रिफर करिए, इंसुलिन पर कंट्रोल करिए, जब कुछ दिन बीत जाए तब ओरल पर करिए। दूसरा यह है कि धूल गर्दा वाले जो जगह है, जैसे गांव में धूल गर्दे हैं, मिट्टी की है, भूसा है, ये सब जो आजकल भूसे का सीजन है, इन सबों से कोरोना के मरीज हाई रिस्क ग्रुप को थोड़ा सा अलग करके रखिए। और जो बार बार हाथ का धोना, जो 30 सेकेंड तक साबुन से हाथ का धोना, अब प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक हर गांव में, हर जगह, हर विद्यालयों में बच्चों को सिखाया जाए, क्योंकि विद्यालय बंद है। इसलिए इसमें जिला पंचायतों का बहुत बड़ा रोल है, हमारी आशा बहनों का, ANMs का बहुत बड़ा रोल है कि इनको ग्रामवासियों को अच्छी तरीके से समझाया जाए कि कैसे आप हैंड वॉशिंग करिए, कैसे आप मास्क को पहनिए। क्योंकि कोरोना हो जाने के बाद लोग समझते हैं कि कोरोना हो गया, अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए, मस्त हो गए। लेकिन ये अगर मास्क नहीं पहनोगे तो ये जो आप बता रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि जानलेवा बीमारी है, 50% के आसपास 50% मॉर्टेलिटी इसकी है,
ऐसी बीमारी पकड़ लेगी, इलाज बहुत महंगा है, वो भी कोई गारंटी नहीं कि ठीक हो जाएगा। तो हमेशा बचाव ही बचाव ही इसका बिल्कुल इसका इलाज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस यादव, डॉक्टर बीना जज, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और डॉक्टर नरेश चावला, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। अगर आप कोरोना से ठीक हो गए तो भी एहतियात करना ज़रूरी है, लाजमी है। जो कोरोना के दौरान आप सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लगातार करते रहिए। आदाब।